गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 और हमारे पाठ का क्या नाम है? धनराज पिल्ले। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और अभ्यास। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है बेटा, धनराज पिल्ले अपने साथियों से हॉकी स्टिक उधार क्यों मांगते थे? धनराज पिल्ले अपने साथियों से हॉकी स्टिक उधार इसलिए मांगते थे क्योंकि गरीब होने के कारण अपनी अलग हॉकी स्टिक खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। 1988 में नेशनल कैंप से बुलावा न आने पर धनराज पिल्ले की मायूसी कैसे दूर हुई? 1988 में नेशनल कैंप से बुलावा न आने के एक साल बाद ही ऑल विन एशिया कप के कैंप के लिए उन्हें चुने जाने पर धनराज पिल्ले की मायूसी दूर हुई। धनराज पिल्ले की तुनक मिजाजी का क्या कारण है? धनराज पिल्ले की तुनक मिजाजी का संबंध उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। वे बचपन से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज पाने के लिए जूझना पड़ता था, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। आगे है, धनराज पिल्ले ने राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलने की शुरुआत कब और कहाँ की थी? 1985 में मणिपुर से। धनराज पिल्ले को पहली बार ऑल विन एशिया कप के लिए कब चुना गया? 1989 में। धनराज पिल्ले का स्वभाव कैसा था उनका स्वभाव? तुनक मिजाज। धनराज पिल्ले ने अपनी पहली जिम्मेदारी किसे माना? परिवार को। धनराज पिल्ले स्वयं को कब गौरवान्वित महसूस करते थे? विख्यात हस्तियों से हाथ मिलाकर। आगे है, धनराज पिल्ले को पहली हॉकी स्टिक कब और कैसे मिली? धनराज पिल्ले को पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब उनके बड़े भाई को राष्ट्रीय कैंप के लिए चुना गया। उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक धनराज पिल्ले को दे दी। धनराज पिल्ले ने अपनी सफलता का श्रेय किसे और क्यों दिया? धनराज पिल्ले ने अपनी सफलता का श्रेय माँ को दिया, क्योंकि सबसे अधिक प्रेरणा उन्हें अपनी माँ से ही मिली। उनकी माँ ने बड़े संघर्ष से उनका पालन पोषण किया तथा उन्हें अच्छे संस्कार दिए। धनराज पिल्ले को कौन सी घटना ने अखबार की सुर्खियों में ला दिया था? क्या हुआ था जब एक बार किसी फोटोग्राफर ने भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर धनराज पिल्ले की तस्वीर खींचकर अखबार में यह छपवा दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। इस घटना ने उन्हें अखबार की सुर्खियों में ला दिया। माँ ने मुझे प्रसिद्धि की विनम्रता से संभालने की सीख दी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ है कि उनकी माँ ने उन्हें सिखाया है कि यदि प्रसिद्धि मिल जाए तो उस प्रसिद्धि को प्राप्त करके घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए और सदा विनम्र बने रहना चाहिए। इस साक्षात्कार से धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यह छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय यानी कि गरीब परिवार से नाता रखने वाले हैं। अपनी मेहनत के बल पर हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी उन्हें अभिमान नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करने में नहीं कतराते। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। आगे है, सफलता के शिखर पर धनराज पिल्ले के संघर्ष का वर्णन करना है। बेटा ये बड़ा थोड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका पूरा वर्णन करना है, ठीक है। धनराज पिल्ले का बचपन काफी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? उनकी मेहनत रंग लाई और अंत में 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अतः 1989 में उन्हें ऑल विन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। इसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
अब आगे एक्सरसाइज के प्रश्न है बेटा। भाई द्वारा दी गई पुरानी हॉकी स्टिक को धनराज पिल्ले ने कीमती क्यों कहा? धनराज पिल्ले उस स्टिक को हर समय अपने पास रख सकते थे और जब चाहे अभ्यास कर सकते थे। धनराज पिल्ले ओलंपिक 1988 में क्यों नहीं खेल सके? उनको बुलावा नहीं आया था, यानी कि उन्हें बुलाया नहीं गया था ना। उसके बाद है धनराज पिल्ले अन्य खिलाड़ियों की तरह बड़े बड़े सपने क्यों नहीं देखते थे? उनके घर की आर्थिक स्थिति ऐसा करने से रोकती थी। विदेशों में खेलने से हुई कमाई का धनराज पिल्ले ने क्या किया? पुणे में 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। अब नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाना है। मेरे बड़े भाई ने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी, तो इसमें क्या आ गया? विशेषण बड़े और पुरानी। दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा दबदबा था, तो इसमें क्या आ गया? विशेषण दुबली और कदकाठी। मुझे उस समय बड़ी मायूसी हुई, तो क्या आ गया इसमें? बड़ी। मेरी सबसे बड़ी भाभी मेरे लिए माँ की तरह है, तो इसमें क्या आ गया? बड़ी। मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए था, तो क्या आ गया इसमें? लोकल। उसके बाद आगे क्रिया विशेषण पर शब्दों पर गोला लगाना है। जो क्रिया की विशेषता बताते बेटा वो होते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके मन में जो आता वह सीधे सीधे कह देता, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो गया? सीधे सीधे। मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसने लगा, तो क्या हो गया? जोर से। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण इसमें धीरे धीरे। अवकाश के कारण वह देर तक सोता रहा, तो क्या हो गया इसमें? देर। शाम कब तक आएगा, तो इसमें क्या हो गया? क्रिया विशेषण कब। आगे संबंध बोधक शब्दों पर हमें चिन्ह लगाना है। घर के सामने पार्क है, तो इसमें क्या हो गया? संबंध के सामने। उसके आगे किसी की नहीं चलती, तो क्या हो गया? उसके आगे। संकट की घड़ी में अपनों के सिवा कौन याद आता है, तो क्या हो गया? के सिवा। पेड़ के नीचे बैठी गाय जुगाली कर रही थी, तो क्या आ गया इसमें? के नीचे। रघु के पास एक कुत्ता है, तो क्या हो गया इसमें? के पास। ठीक है बेटा, के पास है इसमें, के पास। उसके बाद आगे क्या है बेटा? इसमें नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द परिवार बनाना है, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पर शब्द दिए, जैसे कि उत्साह से उत्साहित, उत्साहवर्धक। इसी तरीके से आप यहाँ अपने आप से भी बना सकते हो, या जो फिर मैम ने कराए हैं वो भी लिख सकते हो। जैसे कि स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्यवर्धक। बल, बलशाली, बलवान। योग, योगा अभ्यास, योगेश्वर। कुशल, कुशलता, कुशलतापूर्वक। ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानवान। सफल, सफलता, सफलतम। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को समझना है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से करने हैं। अगर कुछ नहीं आता, डाउट रहते हैं, तो मैम लाइव क्लासेस में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।